ओम श्री गणेशाय नमः। ये जो मानव का शरीर है, ये 72 जन्म दोषों का महाभंडार है। मानव समाज, आप जब माँ के गर्भ में थे, मुख्यतः अनेक महादोष के साथ ही इस धरती पे आपका जन्म हुआ है। जैसे आपके पूर्वजों का दोष, 1 लाख वर्ष का दोष, उनको जो पाप लगा हुआ था, उन्होंने जो पाप कर्म किया था, जो श्राप उन्हें लगा था, वह आपके साथ है। आपके पूर्व जन्मों का दोष, पाप, श्राप आपके साथ है। और यह जन्म के आपके माता पिता ने जैसा भी पाप कर्म किया हो, जाने या अनजाने में, उसका दोष भी आपके साथ चल रहे हैं। तथा आप जब गर्भ में थे तो 84 लाख योनियां आपको तंत्र बंधन में बांध दिया था। और मुख्यतः आज के माता पिता जो जानवरों के जैसे आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सुबह उठना, ब्रश करना, भोजन करना, दिन भर काम करना, रात को संभोग, फिर सो जाना, फिर दूसरे दिन वही रूटीन, इससे कहा जाता है जानवर जैसा जीवन, जानवर का यह महादोष। तो यह भी आपके बच्चों के साथ चल रहा है। उसके अलावा आपके पूर्वजों ने पराई स्त्री से संभोग किया था, और आपके पूर्वज महिलाओं ने पराई पुरुष से संभोग किया था। यह तो महापाप है, और यह महापाप लाखों वर्षों तक चलते हैं। इसके अलावा पैसा रहते हुए भी अगर कोई गंदा कपड़ा पहनता हो तो वह गंदा कपड़ा में नकारात्मक ऊर्जा रहते हैं। तो शरीर को हमेशा साफ कीजिए और अच्छे अच्छे कपड़े पहने। पूर्वजों का आपने दोष को स्वीकार करना है। कुछ लोग बोलते हैं हम तो पूर्वजों का कुछ नहीं जानते, तो उनके लिए विशेष प्रवचन। आपने अपने पूर्वजों का कुछ भी अनाज खाया हो, पूर्वजों का कुछ भी पैसा लिया हो, पूर्वजों का कुछ भी आपने आशीर्वाद लिया हो, तो पूर्वजों का दोष भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसी को ही कहा जाता है लीगल हेयर। चाहे जमीन लिया हो, न लिया हो, मकान लिया हो, न लिया हो, अनाज तो खाया ही है, तो आप लीगल हेयर हो, जिसे किस्मत कहा जाता है। सभी दोष को आप सिस्टम से निवारण कीजिए। आपके पास पैसा नहीं है तो भी सिस्टम अपना लीजिए, पैसा है तो भी सिस्टम निवारण। शिव मंदिर के शिवलिंग में शुरुआत कीजिए। सभी दोष निवारण होते हैं शिव मंदिर के शिवलिंग। वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर में आपके नाम से आप दोष निवारण कर सकते हैं। वेद शास्त्र में शिवलिंग को कहा गया अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, सोनोग्राम। जैसे कि आप किसी क्लिनिक में जाते हो ना अल्ट्रासाउंड करवाने, सोनोग्राफी, सोनोग्राम, वैसा ही हमारे जो शिवलिंग है, ये अग्नि यज्ञ से उत्पत्ति देवी देवता को प्राण प्रतिष्ठा रखा गया, और सोनोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राम है। वह आपको देखते ही जान जाएंगे कि इनके पूर्वजों का लाखों वर्षों तक इनके ऊपर क्या है। तब शिव मंदिर के चरण शरण में जाइए। सर्वप्रथम आपके जन्म कुंडली में जैसा भी दोष हो, वर्ल्ड का कोई निवारण नहीं कर सकता। जन्म कुंडली किसी को भी ना दिखाएं, क्योंकि जन्म कुंडली जो आपका बना हुआ है, आप जब माँ के गर्भ में थे, जिस दिन आत्मा प्रवेश हुआ उस दिन जन्म कुंडली नहीं बना। आप ये पृथ्वी धरती पे आने के बाद जन्म कुंडली बना है, तो जन्म कुंडली दोष निवारण नहीं हो सकता, किसी को ना दिखाएं। कुछ ज्योतिष जन्म कुंडली देखते हैं और बोलेंगे ये पत्थर पहन लो पैसा आएगा, ये पत्थर पहन लो पैसा आएगा। ये पत्थर, कोई पत्थर से पैसा नहीं आता। हाँ, रुद्राक्ष ये पावर काम करता है, ठीक है। तो आप शिव मंदिर के शिवलिंग में कभी भी जाइए, और ये कहीं इसको कहा जाता है पेठा, कहीं कद्दू। जैसे मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, तो उड़ीसा में कहा जाता है पानी का खारू। ये आप लेके जाइए, और वहाँ के पंडित जी को बोलिए पंडित जी हमारे घर के ये सभी मेंबर है, नाम बोल के इसको चढ़ा दीजिए। तो जिस दिन आप चढ़ाओगे उसी दिन ही आपका सोनोग्राफी कर लेंगे डॉक्टर साहब। शिवलिंग, शिव भगवान को मैंने डॉक्टर साहब का नाम दिया है। और जो भी प्रवचन देता हूं ठोक ठटोर के,
और 100% सत्य प्रवचन दूंगा। धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किए हैं। करोड़ों रुपया को त्याग के मैंने ये वस्त्र धारण किए हैं। विश्वास नहीं होता? मेरे उड़ीसा राज्य मेरे शहर में जाके पूछिए, गायत्री नगर सुनील बाबा, गायत्री नगर किसी को पूछो तो बोलेगा ये सुनील बाबा का ही किया कराया है। तो करोड़ों रुपया हमने छोड़ के वस्त्र धारण किए हैं। उसके बावजूद भी मेरे पिताजी ने जो जमीन दिया था मुझे बेच के मेरे शहर के नज़दीक 2 किलोमीटर में 50 लाख रुपया का मंदिर बना के छोड़ दिया। तो धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किया। धन अगर कमाना होता रोज का 10 व्यक्तियों का जन्म कुंडली देख देता और 10,000 रुपया रोज का कमा लेता। मैं धोखा देना नहीं चाहता क्योंकि हमने भी गरीबी देखा है। मेरे पिताजी को भी तंत्र में बंधन किया गया था और उनको बंधन से मैं खोला हूँ। भाइयों को, भाभीयों को, बच्चों को, तो गरीबी मैंने देखा है। और जिस समय हम लोग गरीबी का जीवन जिए तब भी मैं रोटी, अचार, पापड़, दही, सब्जी खाता था और आज भी वही भोजन मेरा है क्योंकि गरीबी मैंने देखा है। पैसा होने के बाद भी मैं बेफालतू पैसा खर्चा नहीं करता। तो आप आज तकलीफ में हो, आपका तकलीफ ये मेरा तकलीफ। शिव मंदिर में आप चढ़ा दीजिए। आप सोच रहे हो कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, यह सब दोस्त के साथ एक स्तंभन क्रिया होता है। आपके बॉडी में फिट हो गया है तो जहां की वहां हो आप ये चढ़ा दीजिए। और घर में आप एक रुद्राभिषेक का पुस्तक लाइए। यह हमने कईयों को दिखाया रुद्राभिषेक पुस्तक, तो बोल रहे हैं ये संस्कृत का है। तो आप सुन लीजिए, ये संस्कृत के नीचे हिंदी अनुवाद है। ये देखिए, ये ऑनलाइन में मिल जाएंगे। इसको कहीं कहा जाता है रुद्री पाठ, कहीं कहा जाता है रुद्रा अष्टाध्यायी। ऑनलाइन में मिल जाएंगे, पूजा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित। क्योंकि शिवलिंग से ही आप शिव मंदिर में जाइए और बोले हे बाबा शिव जी हमें सरस्वती का वरदान दीजिए। सरस्वती जिसके साथ है वो वर्ल्ड विजय बन सकता है। पढ़ाई में बच्चे तेज हो गए, सब सरस्वती का वरदान मिलता है शिवलिंग इससे। सरस्वती ये राहु महाग्रह की इष्ट देवी है माँ सरस्वती। का सर्वदोष की इष्ट देवी है माँ सरस्वती। तो पहले आप शुरुआत कीजिए पेठा, और घर में जो पूजन करते महिला बहन भाई, आप ये तामझाम पूजन बंद कर दीजिए। ये रुद्राष्टाध्याय ले आइए। इसमें 10 अध्याय, एक अध्याय 2 मिनट लगते हैं, पढ़ लीजिए। तो शरीर में जो दोष है धीरे 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 कटते जाएंगे। आप धन के लिए जाते हो मंदिर, पहले सरस्वती का वरदान मांगिए। शिवलिंग से सरस्वती का वरदान मिलता है। सरस्वती आपके बच्चों को विद्वान कर दे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बना दे आपके बच्चों को। कैसे? इससे। और रुद्राभिषेक करवाना हो मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। सरस्वती आपके बच्चों के पास है तो खाली हाथ घर से निकलेंगे और अरबपति घर बन के घर में घुसेंगे। और जिसके पास सरस्वती नहीं है, पैसा अगर हो तो भी वो आगे नहीं बढ़ सकता। सरस्वती शिवलिंग, आप शिव जी के चरण शरण में जाइए। शिव मंदिर के शिवलिंग में, शिव मंदिर के शिवलिंग से बहुत जल्द सरस्वती का वरदान प्राप्त होता है। आपको सिर्फ धन चाहिए, पैसा का कमी है, यह पुस्तक हमने कहा पढ़िए। और शिवलिंग में महीने में 1 दिन जरूर जाइए। कुछ भी गेहूं लेके, पेठा तो एक बार जरूर चढ़ाइए, फिर कुछ गेहूं, व्हीट, कनक लेके जाइए, चढ़ा दीजिए। रुद्री पाठ घर में कीजिए। आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। पैसा है तो आपके रिश्तेदार आपके साथ हैं। पैसा अगर नहीं है आपके पास तो आपके रिश्तेदार भी आपका साथ नहीं देंगे। यह कलयुग है। और आज के जो पड़ोसी हैं, अड़ोस पड़ोस, किसी जमाने में पड़ोसी भगवान हुआ करते थे। आज के पड़ोसी, अगर आपके पास पैसा नहीं है, पड़ोसी के पास अगर पैसा मांगने जाओ या किसी जान पहचान व्यक्ति के पास पैसा मांगने जाओ तो वह
तुरंत बोलेगा पैसा तो हम दे देंगे, लेकिन एक बार आपको कपड़ा उतारना पड़ेगा, हमारे साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा, हमारे साथ संभोग होना पड़ेगा। तो पैसा के लिए आप साधना कीजिए, पैसा बहुत कमाइए, लेकिन सरस्वती के साथ, शिवलिंग से ही सरस्वती का वरदान मिलता है। इसीलिए हमने दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ जितने भी व्यक्ति करते हैं, हम बोलते हैं पहले शिवलिंग को पकड़ो, फिर विष्णु को, फिर दुर्गा को। सब पानी का खारू का खेल है। ग्राम देवता, ये देखिए बहुत मेन ऑफ द मैच। आप वर्ल्ड के अंदर किसी भी गांव या छोटे शहर में रहते हो, आपके गांव शहर में अगर ग्राम देवता, देवता गुड़ी अगर है, तो यह राक्षसी शक्तियों का पीठ है। यह हजारों वर्षों पुराना पीठ है। ये बहुत भयानक राक्षसी शक्तियां हैं, और आपके गांव और शहर को नागतंत्र से बंधन किया गया है। उस गांव शहर में रहने वाले व्यक्ति, आप संभल के रहिए। आप अपने घर में कोई भी पूजा पाठ कीजिए, कोई काम नहीं देगा। ये मेरा 100% टेस्टेड है। ऐसे क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति हमेशा ओम माँ कामरूप कामाख्या देवी नमः या ओम नमः शिवाय जाप कीजिए, और शिव मंदिर परिसर में एक अपने परिवार के नाम से अखंड दीपक जलाइए सरसों तेल का। और अखंड दीपक अगर जलता है तो सरसों तेल दीजिए, और हवन, यज्ञ, रुद्राभिषेक और दुर्गा सप्तशती का हवनात्मक पाठ जरूर करवाएं। वह बहुत डेंजर और खतरनाक एरिया है। आप जिस गांव में रहते हो, देखिए उस गांव में देवी देवता के मंदिर 100 वर्षों से ही बने होंगे, लेकिन एक ग्राम देवता राक्षस शक्ति 200 वर्ष, 300, 500 वर्ष पुराना है। यह बहुत खतरनाक है। ये राज परिवार के द्वारा बनाया गया है। ग्राम देवता, राज परिवार जब शासन करते थे अपने अपने जिला में, तो एक ग्राम देवता के माध्यम से शासन करते थे। आज हमने खुल के बोल दिया, और इसका पंडित जी दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 2001 को मेरे आत्मा में सिद्ध है, और उसमें भी अथ देव्या कवचम में क्लियर लिखा गया ग्राम देवता ये राक्षस शक्तियां। अच्छे से चंडी पाठ पढ़ लीजिए, अथ देव्या कवचम। पंडित जी अग्रवाल का बेटा हूं, धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किए हैं। कोई भी मानव स्वयं से अपने घर में हवन करना चाहते हो, या कोई पंडित हवन सीखना चाहता हो, तो हवन जो है पंडित जी में 60 मिनट में सिखा दूंगा, 1 घंटा में। कोई भी मानव हो, 60 मिनट 1 घंटा में सिखा दूंगा पंडित जी। यज्ञात प्राण स्थित मंत्रे वयंग राष्ट्रे जागृहम पुरोहिता, 60 मिनट में। मैंने जन उदाहरण नहीं किया पंडित जी, बिना जन उदाहरण अग्रवाल दुर्गा सप्तशती सिद्धि झकास। बिना जनोधारण को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि मिला है पंडित जी। खेल हो गया, कमाल हो गया देश के अंदर। मेरे शहर के रेलवे फाटक के नजदीक माँ अम्बा देवी के मंदिर में घर छोड़ के मैं 6 वर्ष था। अम्बा देवी का आदेश था, सुनील तेरे माध्यम से ही मंदिर बनेगा। तब मेरा उम्र 20-22 वर्ष का था, और 6 वर्ष में वहां रहा, और उसी अम्बा देवी से मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ थ्रो गौरी शंकर मंदिर शिवलिंग झकास। कोई जनऊ नहीं, बिना जनऊ धारे सिद्धि प्राप्त। तो मानव समाज, आप किसी भी जात, किसी भी समुदाय के हो, आपका पूजन काम करेगा। कुछ पंडित भ्रमित फैला रखें कि हम पूजन करेंगे तभी देवी देवता नाचेंगे, हम देंगे तभी देवी देवता सुनेंगे। यह बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। पंडित जी, लोगों को आप विद्वान करोगे, धनवान बनोगे, लोगों को मूर्ख रखोगे, आप गरीब बनोगे। झकास, मोगेम्बो, खुश हुआ। पंडित जी, दुर्गा सप्तशती कल्प वृक्ष है। अगर आज मुझे कोई बोल देना 10,000 करोड़ ले जा, दुर्गा को छोड़ दे, तो हम 10,000 करोड़ को छोड़ देंगे, दुर्गा को कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा इसमें राज रहस्य मंत्र है। पंडित जी, 2022 को मैंने घर त्यागा। मेरे साथ कुछ नहीं था, 1,000 रुपया था, 2 महात्मा गांधी। 1,000 रुपया, घर छोड़ा। मेरे साथ था यह एक पुस्तक और शिव जी। 2022, 23, 24, 25, हाँ 2022 को छोड़ा, सॉरी अगर कुछ गलती बोल दिया हो। 2022 को, 22, 23, 24, 25, 4 वर्ष में पंडितों को 50 लाख रुपया दिया हूं, और 4 वर्ष में ऐसा आराम से रहा हूं। क्यों? सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। मैं ईमानदारी से रहा, मेरे शरीर में छल कपट नहीं है।
तो आप भी ईमानदार बनिए पंडित जी, आप भी पंडित जी ईमानदार बनिए। आज का मानव को हम बोलते कि फ्यूचर का चिंतन कीजिए, मानव बोलता फ्यूचर किसने देखा? जिस इंसान के पूर्वजों ने फ्यूचर देखा वह आज सभी इंसान अपने खुद के घर में रहते हैं, और जिस मानव के पूर्वजों ने फ्यूचर नहीं देखा वह सब मानव आज किराए के मकान में रहते हैं। हमारे पूर्वजों ने फ्यूचर देखा था, हमारे सभी भाई अपने खुद के मकान में रहते हैं। आपके पूर्वजों ने फ्यूचर नहीं देखा, आप किराए पर रहते हो। तो आज भी मानो संभल जाइए, फ्यूचर को देखिए कि आज से आने वाले 1 लाख वर्ष तक हमारे संतानें सुख शांति धन धान्य से रहें। फ्यूचर जरूर देखिए। फ्यूचर देखने के लिए आज माल है आपके पास, शिव जी के चरण शरण में जाइए, रुद्राभिषेक अखंड यज्ञ यह सब करवाइए। आपको पड़ोसी कैसे किराए के मकान में रहते हैं, किराए के दुकान में रहते हैं, महीना होते ही ला बाबू 15,000 रुपया मकान का किराया, ला बाबू 15,000 रुपया दुकान का किराया। कैसा फट रहा है उनको, कैसा फट रहा है, महीना में 30,000 दे रहे हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने फ्यूचर नहीं देखा था। तो फ्यूचर देखिए, जब किराया पैसा देना पड़ता है ना, महीना में 15,000 मकान और 15,000 किराया दुकान, 30,000। कमाई हो चाहे ना हो, कोरोना हो चाहे कुछ हो, भाड़ा तो लेगा, किराया तो लेगा। तो ये अज्ञानता था आपके पूर्वजों का, ये आपके पूर्वजों का अज्ञानता था। और तंत्र बंधन आपके ऊपर किसने किया है, किसी के चरण शरण में मत जाइए, उसे पलटवार करवा दीजिए, पलटवार। आप शिव मंदिर शिवलिंग में जाइए, बोले बाबा भोलेनाथ हमें नहीं मालूम हमारे कौन दुश्मन है, कौन शत्रु है, हमें कौन तंत्र है, हमें नहीं मालूम। उन्हें पलटवार करवा दीजिए, ये फल चढ़ाइए, पानी चढ़ाइए, येलो मास्टर पीली सरसों, पलटवार हो जाएगा। मुझे भी तंत्र बंधन किया गया था, किसने किया था मुझे मालूम, लेकिन मैंने उसका कुछ नहीं किया, मैंने पलटवार करवा दिया और पलट गया। 25 वर्षों से अंबा देवी मंदिर का पोप अच्छे से पलटा है। मुझे तंत्र करवाता था तब मेरा उम्र कम था। अंबाजी मंदिर का पोप मेरे ऊपर करवाया था तंत्र बेटा, मैंने उसको कुछ नहीं करवा, मैंने तो पलटा दिया। मैं बोला मुझे नहीं मालूम मेरे ऊपर किसने किया है, लेकिन पलट गया उस बेटे के ऊपर। कैसा मुझे मारना चाहता था पोप, तेरी मां की ऐसी तैसी। डायरेक्ट अंबा से बात करता हूं, 96 मंदिर प्रतिष्ठा, कर्ण विद्या मुझे मिला, सिद्धि मुझे भी मिला। बारिश मौसम बहुत अच्छा रहा, मौला मौलवी के पास मत जाएं, तांत्रिक मांत्रिक के पास मत जाएं। आपको बीमारी है, कुछ भी है, ले लीजिए, दे दीजिए। और आपके बेटा को कोई लड़की फंसाया हो या आपकी बेटी को कोई लड़की फंसाया हो, ये फल दीजिए और मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। और कोई भी अनुष्ठान जब होता है तो आपके शरीर के अंदर जब सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होंगे तो पहले से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो निकलेंगे, बिल्कुल टाइट जाम में निकलेंगे, तो शरीर थोड़ा कमजोरी लगेगा, उसको आप मार्क कीजिएगा। और तंत्र बंधन से बंधा इंसान आज बोल रहा है कि मेहनत करने से पैसा आएगा। आपका तो पूर्वज भी बहुत मेहनत करते थे, आपके पूर्वज मेहनत कर 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 आपके पूर्वजों का चुत्तड़ घिस गया, कभी धनवान नहीं बन पाए। आज आप मेहनत कर तो आपका चुत्तड़ घिस जाएगा, धनवान नहीं बन पाओगे। धनवान बनना है हमेशा मंत्र जाप कीजिए, और आप शिव मंदिर में जाइए, कालिका देवी के मंदिर में जाइए, हमारा सभी दोष निवारण कीजिए, धनवान बनाइए। जन्म कुंडली किसी को न दिखाएं। तांत्रिक मांत्रिक मौला मौलवी के पास अगर जाओगे आपका तंत्र धन बंधन हो जाएगा। तांत्रिक मांत्रिक मौला मौलवी के पास जो गया उसका धन बंधन होना सुनिश्चित है, इनसे बचें। आपके जीवन में जैसा समस्या हो, एक पैसा मैं फीस नहीं लेता। मैंने बड़े बड़े डॉक्टर साहब का काम किए, इंजीनियर का काम किए, बड़े बड़े ऑफिसर अधिकारी का काम किए, बहुत काम किए। आपका बेटा को कोई लड़की फंसाया हुआ है, पहले जमाने में लड़के फंसाते थे लड़कियों को, आजकल तो छोटे
घर की छोटे जात की लड़कियां बड़े जात के लड़कों को फंसा रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप से फोटो दीजिए, ऐसा उनके घुसेड़ दूंगा कि उनका घुसड़ा कोई निकाल नहीं सकता। या आपके बेटी को कोई फंसा रखा है, आपकी पत्नी को कोई फंसा रखा है, मेरे व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, सीधा कर दूंगा। कर्मों का फल कर्म ही देता है। माता पिता का कर्मों का फल बेटा बेटी 1 लाख वर्ष तक भोगेंगे। जन्म कुंडली में जैसा दोष हो किसी को मत दिखाइए। शिव जी के चरण शरण में जाइए, भोलेनाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, छूट जाएगा जन्म कुंडली दोष। ये पोंगा पंडित जन्म कुंडली देख के लोगों को भंग भंगा कर रहे हैं। इनको मैं अच्छे से जानता हूं पंडितों को। पंडित जी ओरिजिनल तो हो भारत में 1%, नकली हो 99%। अग्रवाल का बेटा बिना जन्म उदाहरण सिद्धि को प्राप्त किया है मैंने, वह भी दुर्गा देवी से। और हर माँ बहन महिला को हम बोलना चाहते हैं, साल में एक बार ईयरली 1 डे आप महाकालिका देवी के मंदिर में जाइए। शिवजी न्यूट्रल, महाकालिका देवी फेस, आपका परिवार दिन दुगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ेगा। महाकालिका देवी और 2 देवी देवता को पहले पकड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा रिजेक्टेड, विष्णु सहस्त्र नाम, महेश शिवलिंग। हर क्षेत्र में जय विजय होगे। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं है। आपका व्यापार नहीं चल रहा है, मेरे से जुड़िए। नौकरी नहीं लग रहा है, मेरे से जुड़िए। बच्चों को पढ़ाई में तेज करना है, शिवलिंग और रुद्राभिषेक हम करवा देंगे। मेरे आज भारत में 108 मंदिरों में पंडित बैठे हुए हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसका भी मैंने फ्री में करवाया है रुद्राभिषेक, क्योंकि मैंने गरीबी देखा है। 6 वर्ष था मेरे गांव के अंबा देवी मंदिर में, वहां मेरा भोजन जाता था। मंदिर बहुत बड़ा बन गया, मैं दिन रात सोता था। दुर्गा देवी मुझे आदेश देती, अंबा माँ, और किसी कमेटी समिति के द्वारा मंदिर नहीं बना है वो। और मुझे ही वो मंदिर प्रतिष्ठा के बाद धोखा दे, जिन्होंने मुझे धोखा दिया था, दगा नहीं सगा किसी का किया नहीं तो करके देखो आज इनका हाल क्या है। मेरे को धोखा दे रहे थे, देखो कहां से कहां पहुंचा हूं। और वह 94 में बना अंबा देवी का भक्त मैं तब भी था और आज भी मैं अंबा देवी का भक्त हूं। रघुकुल रीत सदा चली जाए, चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और वर्ल्ड के लोग मेरे से जुड़िए। अग्रवाल का बेटा हूं, खाता पीता घर का बेटा हूं। मैं ये पंडितों के जैसे धोखा नहीं देता। तुम्हें पितृदोष लगा है, हमको ये दो, स्वर्ग भेज दें। कोई इनका बाप एक चींटी को भी स्वर्ग नहीं भेज सकता। मेरे से जुड़िए। आपके पास पैसा नहीं, चिंता मत कीजिए। पैसा नहीं है, आप एजुकेटेड फैमिली हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम करूंगा। 1 पैसा मत देना, 1 रुपया मत देना। मैंने यूएसए का करवाया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अनेक परिवार का काम करवाया मैंने, जापान का करवाया, लंदन का करवाया है, भूटान का करवाया, अनेक देशों का काम मेरे माध्यम से हुआ है। आप तकलीफ पा रहे हो, तकलीफ से आपको निकलना है। आलसपन मत करो, थरा थरा चुत्तड़ न उठाओ और शिव मंदिर जाओ। चुत्तड़ तो उठता को नहीं, शिव मंदिर जान का तीरथ दौड़ रहे हो। तीरथ में कोई देवी देवता नहीं है, कोई बड़े तीरथ में देवी देवता नहीं है। पूछ लीजिए वहां के पंडित और पंडा लोगों को।